हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपकी आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है तो आप ऐसे अकेले नहीं हैं। बहुत सारी आईटीआर्स हैं जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुई हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ये सिंपलेस्ट आईटीआर्स हैं तो ये जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं, लेकिन आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में टाइम लगता है। आईटीआर 2 अगर आपने ठीक से भरी है तो 1 से 2 महीना, और अगर आपने आईटीआर 3 फाइल की है तो 3 से 4 महीने भी आईटीआर 3 में लग जाते हैं। अगर आपने आईटीआर 2 या आईटीआर 3 की फाइलिंग की है तो आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक बातें आपको बताने वाले हैं। आप क्या-क्या अपनी आईटीआर को प्रोसेस करवाने के लिए आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी होंगी और जल्दी प्रोसेसिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि कितनी आईटीआर्स प्रोसेस हुई हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ आप ही की आईटीआर है जो कि रुकी हुई है। तो यहाँ सबसे नीचे हमें यहाँ स्टैटिस्टिक्स मिलता है। इसमें हम डेटा देख सकते हैं कि अभी तक जो रिटर्न्स फाइल्ड हुई हैं टोटल वो 3 करोड़ 29 लाख के लगभग हुई हैं, और जो आईटीआर्स ई वेरीफाई इसमें से की जा चुकी हैं वो 3 करोड़ 19 लाख हैं। आईटीआर को ई वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका आईटीआर प्रोसेसिंग में जाता है। प्रोसेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, उसमें किसी सीए या लॉयर का कोई हाथ नहीं है। तो प्रोसेसिंग पार्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, वो अपने हिसाब से प्रोसेसिंग करते हैं। आईटीआर आपकी ई वेरीफाई हुई है या नहीं ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आईटीआर ई वेरीफाई नहीं हुई है तो वो प्रोसेसिंग में नहीं जाएगी। अब जो आईटीआर्स वेरीफाइड हो चुकी हैं, 3 करोड़ 19 लाख की आईटीआर्स वेरीफाई हो चुकी हैं, और इसमें से आईटीआर्स प्रोसेस कितनी हुई हैं, इसमें से सिर्फ 1 करोड़ 13 लाख के आसपास ही आईटीआर्स अभी तक प्रोसेस हुई हैं। और इस 1 करोड़ 13 लाख में आईटीआर 1 और आईटीआर 4 भी इंक्लूड हैं। तो इस डेटा को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आईटीआर 2 और आईटीआर 3 बहुत ही कम लोगों की होंगी जो कि प्रोसेस हो गई होंगी। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अगर आपने अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं किया है तो आपको ध्यान रखना है कि आईटीआर अपलोड हो जाने के बाद 30 दिन के अंदर आपको उसे ई वेरीफाई करना कंपल्सरी है। अगर आप 30 दिन के अंदर उसे ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी, और फिर आपको दोबारा से आईटीआर पूरी फिलअप करनी पड़ेगी और उसे अपलोड करना पड़ेगा। और इन केस आपकी जो लास्ट डेट है, ड्यू डेट है आईटीआर फाइलिंग की 15 सितंबर, वो डेट निकल गई और आपने अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं किया, 30 दिन भी पूरे 30 डेज भी पूरे हो चुके हैं, तो वो आईटीआर आपकी इनवैलिड हो जाएगी और फिर ऐसा माना जाएगा कि आपने कोई भी आईटीआर फाइल नहीं की है। तो आईटीआर फाइल ना करने के जो भी लेट चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट, पेनल्टी, वो सब आपके ऊपर लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि 30 दिन के अंदर अपनी आईटीआर को ज़रूर ई वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर जो नंबर ऑफ आईटीआर्स प्रोसेस्ड हैं वो बहुत कम है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, हम अपने अकाउंट में लॉगिन करके इनकम टैक्स पोर्टल पर आते हैं। यहाँ पर हमने लॉगिन को ओपन कर लिया है, डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब जैसे ही हम अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आता है व्यू आईटीआर स्टेटस। इसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है रिटर्न फाइल्ड, इसमें आपने कौन सी डेट में रिटर्न फाइल की है वो पता चलेगा आपको। फिर है रिटर्न वेरीफाइड, जिस डेट में आपने रिटर्न को ई वेरीफाई किया है। फिर है रिटर्न प्रोसेसिंग, रिटर्न अभी प्रोसेसिंग में गई है या नहीं, ये अभी हमारा यहाँ थर्ड में टिक नहीं लगा है। इसका मतलब कि हमने आईटीआर को ई वेरीफाई तो कर दिया लेकिन अभी तक वो प्रोसेसिंग में नहीं गई है। और चौथा स्टेप होता है प्रोसेस्ड। जब आपकी आईटीआर रिटर्न प्रोसेसिंग में चली जाती है उसके कुछ दिनों के बाद वो प्रोसेस हो जाती है और तब यहाँ 4th नंबर पर भी टिक लग जाता है। इस स्टेटस से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आईटीआर अभी कहाँ तक पहुँची है। स्टेटस चेक कर लेने के बाद अगर काफ़ी दिन हो गए, 1-2 महीना हो गया है और आप चाहते हैं कि आपकी आईटीआर जल्दी से प्रोसेस हो जाए तो आपको ग्रीवेंस फाइल करनी होगी। उसके लिए आप यहाँ ग्रीवेंस में जाएंगे, यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे, सीपीसी आईटीआर पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी में प्रोसेसिंग, सब कैटेगरी में अदर्स प्रोसेसिंग, कंटिन्यू करेंगे, सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर 25-26, ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको 2-3 लाइन में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है कि आपने आईटीआर कौन सी डेट में फाइल की थी, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, और प्लीज़ प्रोसेस माय आईटीआर ऐसे लिख देना है आपको।
और नीचे आपको यहाँ पर सबमिट का बटन मिलेगा। नीचे आएँगे, ये सबमिट ग्रीवेंस ये हाइलाइट हो जाएगा, आप अपने ग्रीवेंस को सबमिट कर देंगे। ग्रीवेंस सबमिट होने के 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास इसका रिप्लाई आ जाता है या फिर आपका आईटीआर भी प्रोसेस कर दिया जाता है। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आता है या रिप्लाई जो आप चाहते हैं वो नहीं आ रहा है, तो आपको बार-बार ग्रीवेंस को सबमिट नहीं करना है। कुछ लोग देखे हैं जो कि बार-बार ग्रीवेंस को सबमिट करते हैं, 1 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने 3-4 बार ग्रीवेंस को सबमिट कर दिया, तो इस तरह से नहीं करना है वरना आईटीआर स्टक हो जाती है। थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, अगर आईटीआर 3 है तो वो 3 से 4 महीने के अंदर प्रोसेस होता है, आईटीआर 2 1 से 2 महीना ले लेता है। और अगर आपने काफ़ी ज़्यादा रिफंड क्लेम किया हुआ है 1 लाख 2 लाख का, तब भी आईटीआर प्रोसेस होने में टाइम लगता है, क्योंकि इस बार आईटीआर को एआई से लिंक कर दिया गया है, तो वो आपकी सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा। आपने लास्ट ईयर में क्या क्लेम किया था, आपने कौन से डिडक्शंस लिए हैं, आपके डिडक्शंस फॉर्म 16 से मिसमैच तो नहीं हो रहे हैं। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग की है, तो आपने कौन-कौन से 80C में डिडक्शन लिए हैं, कौन-कौन से वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर दिए हैं, तो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई की जाएँगी, उसके बाद ही आपका रिफंड इश्यू किया जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।